Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. टॉपिक फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इससे पहले हमने HCF मालूम करना था डिफरेंट पोलिनोमियल्स का, और अब हम HCF मालूम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, मालूम करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेथड्स हमें अप्लाई करना होगा वो डिवीजन मेथड होगा। ठीक है, एक ये बात है। दूसरी बात LCM मालूम करने का तरीका भी यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, गिव क्विक आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। इफ HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स x³ + 5x² + 6x and x³ + 9x² + 14x is obtained as x² + 2x। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ये दो पोलिनोमियल्स गिवन हैं। इन दोनों पोलिनोमियल्स का अगर HCF ये हो x² + 2x, ओके, तो आपने विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर इन सारे क्वेश्चंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, इन सारे क्वेश्चंस का क्विक आंसर देना है। ठीक है, आइए चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5, ओके, x³ + 5x² + 6x एंड x³ + 9x² + 14x। मतलब इसका HCF क्या होगा। सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात आपको बताऊंगा कि जब भी आपको देखिए यहाँ पर दो पोलिनोमियल्स पहले से गिवन है और उनका बताया गया है क्वेश्चन में कि इसका HCF x² + 2x है। अब यहाँ पर इन दोनों पोलिनोमियल्स के एक पोलिनोमियल्स के साथ 5 या मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई किया गया है। अगर इस तरह मल्टीप्लाई किया जाए ना, जो भी कांस्टेंट हो, सिर्फ ये 5 नहीं, रटा न लगाए, कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है, अगर इस तरह मल्टीप्लाई किया गया हो ना, तो उसका वो उस पे ना पोलिनोमियल पर कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर एक के साथ मल्टीप्लाई किया हो। ठीक है, अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया हो ना तो फिर उसका हिसाब किताब अलग है। ये देखिए यहाँ पर 15 है और 25 है, और इधर 3 है और 7 है। सही है, फिर इन दोनों कांस्टेंट में ना, इन दोनों कांस्टेंट में भी आपने कॉमन फैक्टर लेना होगा, क्योंकि HCF का मतलब यही था जब हम इससे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे ना। ठीक है, तो उसमें आपने कॉमन फैक्टर लेना था और फिर लास्ट में आपने HCF लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर तो मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या हुआ फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, आपको दो पोलिनोमियल्स गिवन है, एक है ये, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये कॉमा है, ठीक है, x³ + 9x²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सवाल में बताया गया है कि इन दोनों का जो HCF है वो x² + 2x है। तो लिहाजा मैंने अभी बता दिया कि अगर एक पोलिनोमियल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हो तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर भी 5 था और इधर भी 5 होता, ठीक है, तो फिर मैं 5 भी लिख लेता। यहाँ HCF इसका क्या हो गया। ठीक है, HCF जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वही HCF होगा। मतलब ये दोनों सेम है ना। ठीक है, ये दोनों सेम है ना, ये और ये। ठीक है, पोलिनोमियल सेम है, तो इसका HCF आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये है, तो यही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कांस्टेंट है 5 है और इधर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, बस चलो 1 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 ले लेते हैं, इस तरह है, इधर 1 में अगर यहाँ लिखूँ या इधर लिखूँ कोई बात नहीं। ठीक है, 1 ले लेते हैं। तो 5 1 का तो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बस इसका HCF यही हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको बताया गया है कि व्हाट वुड बी द HCF। ठीक है, इसका HCF क्या है, पोलिनोमियल्स क्या है, एक है x³ + 5x² + 6x। ठीक है, एक ये है। दूसरा जो है ना, यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, x³ + 9x² + 14x। ठीक है, तो इसका भी HCF यही हो गया। ठीक है, अभी इसे अच्छा थर्ड पार्ट, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ
व्हाट वुड बी द HCF ऑफ, ठीक है, द HCF ऑफ 3, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है और इधर 7 मल्टीप्लाई है, मतलब इन दोनों पोलिनोमियल्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। अब इन दोनों कांस्टेंट को और से देखिए, एक 3 है दूसरा 7 है, ठीक है। जब एक 3 है दूसरा 7 है, डिफरेंट कांस्टेंट है, सेम नहीं है, ठीक है। तो फिर जब डिफरेंट हो ना तो उसका कॉमन फैक्टर तो इन दोनों का नहीं बन रहा है, 1 आ रहा है ना। तो इसी वजह से इसका जो पोलिनोमियल है, ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो पोलिनोमियल है तो वो मतलब इस पोलिनोमियल का जो HCF है, मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ 3rd नंबर। वो क्या है, एक पोलिनोमियल है ये, ठीक है, एंड दूसरा जो है वो 7x³ प्लस 9x² प्लस 14x। अब इसका जो HCF है, HCF 3 एंड 7 का कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इसका तो मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ, और दूसरा जो है ना x, इन दोनों का जो क्वेश्चन में आपको दिया है x² प्लस 2x, यही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका हो गया x² प्लस 2x, तो मतलब इसका आंसर x² प्लस 2x हो गया, ठीक है। अब इसी तरह पार्ट 4 को देखिए। पार्ट 4 में आपको बताया जा रहा है कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 15 एंड पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय पोलिनोमियल, ठीक है, एंड 25 मल्टीप्लाई बाय पोलिनोमियल 2। अच्छा, तो इधर देखिए यहाँ पर 15 है और इधर 25 है, तो 15 एंड 25 का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है 5 है। यहाँ पर 5 3 15 आता है ना, इधर 5 5 25, तो मतलब कॉमन फैक्टर 5 आ गया। तो मतलब इन दोनों पोलिनोमियल्स का HCF ये है और इन दोनों कांस्टेंट का HCF 5 है, ठीक है। इन दोनों कांस्टेंट का HCF 5 है, तो ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इधर देखिए पोलिनोमियल्स क्या है, एक है 15 बस, और ये x³ 5x² प्लस 6x, और दूसरा है 25 x³ प्लस 9x² प्लस 14x, ओके। HCF तो इन दोनों पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन में बताया है कि x² प्लस 2x है, और अब यहाँ पर 15 का 5 3 15 आ रहा है, और इधर मतलब 15 का 5 3 आ रहा है, ठीक है, और 25 का क्या आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है 5 है ना, तो इधर बस मैं 5 लिख लेता हूँ, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट लास्ट वन, इधर ये वाला, does HCF of the given polynomials will remain unchanged if both are multiplied by x। अगर मैं ये कह रहे हैं कि does HCF of the given polynomials will remain unchanged, ठीक है, if both are multiplied by x। ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों पोलिनोमियल्स के साथ x मल्टीप्लाई करने से तो इसका जो HCF है आया इस पे कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है, फर्क पड़ेगा, मतलब ये कुछ चेंज होता जाएगा कि नहीं। तो जाहिर बात है कि अगर इन दोनों के साथ x में मल्टीप्लाई करूं तो ये x³ है तो इसे x4 आ जाएगा, यहाँ पर x² है तो इसे x³ आ जाएगा, और इधर x है तो x² आ जाएगा, और इस तरह ये भी। तो यहाँ पर जब ये चेंज हो जाएगा तो इसका जो HCF है वो भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये कह रहे कि does HCF of the given polynomials will remain, कि अगर इन दोनों पोलिनोमियल्स का HCF यहीं पे रह जाएगा, ठीक है, बाकी रह जाएगा, मतलब यही हो जाएगा, ठीक है, मतलब x² प्लस 2x आ जाएगा। नो, ठीक है, नो के बाद आपका जो आंसर है, तो मतलब ये मैं प्रूफ यहाँ पर बता रहा हूँ, एक मिनट। नो द HCF of the given polynomials will not remain unchanged। अगर यहाँ पर चेंज्ड होता तो फिर मैं विल चेंज लिख लेता, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर क्वेश्चन में अनचेंज विल रिमेन अनचेंज है, तो बस मैंने आसान अल्फाज में आपको लिख लिया कि विल नॉट रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। इफ
बोथ आर मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, नीचे वाले मैं साफ कर लेता हूँ। तो आपका ये आंसर है, ठीक है। नो, द HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स विल नॉट रिमेन अनचेंज्ड इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स। मतलब चेंज हो जाएगा ना, इससे ये आ रहा है और इससे ये आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में HCF के साथ HCF से ये आ रहा है, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताया जा रहा है कि फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। नीचे आपको टेबल गिवन है, ठीक है, आपने यहाँ पर मोनोमियल्स गिवन है। मोनोमियल्स मीन्स वन टर्म जो आपको गिवन हो, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक पोलिनोमियल में, तो उसको मोनोमियल कहते हैं। जब 2 टर्म हो तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। जब 3 टर्म हो तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, सही है। मतलब जब 1 टर्म हो, ठीक है, पोलिनोमियल में 1 टर्म हो, सही है, 1 टर्म हो तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। और अगर 2 टर्म्स हो, 1 टर्म मीन्स अगर x हो, अगर x प्लस y हो, इस तरह हो, 2 टर्म्स हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स हो, x प्लस y प्लस z, मतलब 3 टर्म्स हो, तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर मोनोमियल्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब इसका हमें LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स मालूम करना है। LCM ऑफ x, LCM ऑफ y, LCM ऑफ z, रिक्वायर्ड LCM ये मालूम करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम करने जा रहे हैं। आपको जो मोनोमियल्स गिवन है वो है एक 8x पावर 6 y, ठीक है, कॉमा, और दूसरा है 4x स्क्वायर y z। अब यहाँ पर हम इसका LCM ऑफ न्यूमेरिकल्स कोएफिशिएंट मालूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। एक है 8, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या है, सही है। इसके फैक्टर्स मैं लिखने जा रहा हूँ 8 के, ऐसा करता हूँ मैं, आसान कर देता हूँ। सही है, इसको मैं हम करने जा रहे हैं, 1 मिनट। तो 8 के फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये, और 4 फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2। कॉमन फैक्टर्स ये 2 और 2 2 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब ये तो कॉमन है, सही है, और यहाँ पर जो रह गया वो भी हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कॉमन्स एंड अनकॉमन्स, ये कॉमन फैक्टर्स है और ये अनकॉमन है, ठीक है, अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, तो इसका जो LCM है, LCM आ रहा है, LCM वो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब इससे क्या आ रहा है, ये तो कॉमन फैक्टर्स था और ये अनकॉमन फैक्टर्स था, ठीक है, सही है। तो LCM हम ये लिखने जा रहे हैं। अब इससे क्या आ रहा है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16 इसका LCM हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम 16 लिखेंगे, 1 मिनट। इधर हम लिखेंगे 16 हो गया। अब LCM ऑफ x, ये बहुत आसान है। LCM ऑफ x मतलब वेरिएबल्स का जब हम LCM मालूम करते हैं ना, तो उसमें जो देखिए यहाँ पर डिग्री के लिहाज से एक छोटा नंबर होता है और दूसरा हाईएस्ट होता है।
लोवेस्ट डिग्री होता है और दूसरा हाईएस्ट डिग्री होता है। एलसीएम में हम हाईएस्ट डिग्री मालूम करेंगे, ठीक है। एक्स पावर 6 है और इधर एक्स पावर क्या है 2 है, तो 2 और 6 में कौन सा वाला ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है ना, तो हम एलसीएम ऑफ एक्स पावर 6 का यहाँ पर एक्स पावर 6 लिखेंगे, ठीक है, मतलब एक्स पावर 6 सही है। और एलसीएम ऑफ वाई दोनों यहाँ पर सेम है, इधर भी वाई है और इधर भी वाई है, दोनों सेम है, तो पावर बस यही एक होगा, ठीक है, तो मतलब वाई होगा, सही है। एलसीएम ऑफ जेड, यहाँ पर जेड है और इधर नहीं है, जब नहीं है इसको तो हम इस तरह डैश भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 भी लिख सकते हो, सही है, और या डैश भी लिख सकते हो, बस कुछ भी नहीं है, नहीं एलसीएम ऑफ जेड, ठीक है। और रिक्वायर्ड एलसीएम अब इन चारों को मल्टीप्लाई करें, इससे क्या आएगा 16x पावर 6 वाई, तो इसका एलसीएम ये आएगा, ठीक है। नो गलत है, यहाँ पर z आएगा क्योंकि इधर z है और इधर z पावर 0 है, तो इसमें तो z1 पावर ज़्यादा है, तो इधर z आएगा, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर एलसीएम 16 हो गया, ठीक है, 16, और इधर एलसीएम ऑफ x हम लिखने जा रहे हैं, x पावर 6 है और इधर x पावर 2, तो x पावर 6 है, x पावर 2 में कौन सा पावर ज़्यादा है, x पावर 6 है, तो x पावर 6 लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ y, तो यहाँ पर y पावर 1 है और इधर भी y पावर 1 है, जब सेम हो तो उसमें एक लिखें, ठीक है। एलसीएम ऑफ z, तो यहाँ पर z पावर 1 है और इधर z पावर 0 है, तो इधर हम z लिखेंगे, सिर्फ z, ठीक है। रिक्वायर्ड एलसीएम, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 16x पावर 6 वाई जेड, तो मतलब यहाँ पर ना x पावर 6 हमने क्यों सेलेक्ट किया, एलसीएम ऑफ x जब हम मालूम करते हैं किसी भी वेरिएबल का आपने जब मालूम करना होता है ना, तो उन दोनों का आपने मुवाजना करना होगा डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री का ना आपने मुवाजना करना होगा, ठीक है। मतलब x पावर 6 है और इधर x पावर 2 है, तो x पावर 6 तो ज़्यादा है, इसकी डिग्री ज़्यादा है, ठीक है, x की मैं बात कर रहा हूँ, y की नहीं, x पावर की। जब जिसका भी पावर ज़्यादा हो ना तो उसका वो ही हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो इसी वजह से x पावर 6 लिखा और इधर y बस दोनों सेम था, तो इसी वजह से 1 लिखा, और z यहाँ पर 1 था और इधर 0, तो z पावर 0, तो इसी वजह से मैंने 1 को ज़्यादा तरजीह दी। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट पार्ट टू को देखते हैं। यहाँ पर 12 है और इधर क्या है, यहाँ पर 12 है और इधर 24 है, तो 12 एंड 24 है, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इधर हम 2 को सॉल्व करते हैं, सही है। तो 2 में आपको दिया है 12x पावर 2y पावर 4z, ओके, 24x पावर 3z, ओके। और यहाँ पर कोफिशिएंट्स का हम मालूम करने जा रहे हैं, तो कोफिशिएंट्स 12 ये क्या आ रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और 24 के जो फैक्टर्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 8 3 से 16 8 3 से 24 आ रहा है, सही है। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स एक 2 है और ये हो गया, और इस तरह 3 हो गया, ठीक है, और 3 हो गया, तो कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और अनकॉमन फैक्टर्स, तो उसमें जो बस ये एक 2 रह जाता है, तो 2 है। एलसीएम कॉमन एंड अनकॉमन, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, अनकॉमन मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, सही है, और अनकॉमन में क्या है, अनकॉमन में 2 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 4 4 2 8 8 3 से 24 आ रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम 24 हो गया यहाँ पर, तो इधर 24, अब x पावर 2 है और इधर x पावर 3 है, तो x पावर 3, और इधर y पावर 4 है और इधर कुछ भी नहीं है, तो यही y पावर 4, ठीक है।
इधर जेड जेड सेम है तो यही 1 लिखो, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो तो यही आपका आंसर है 3 और y पावर 4 और इस तरह z। ओके, अब नीचे है पार्ट 3 18 9 एंड 6। यहाँ पर 3 मोनोमियल्स है, 3 मोनोमियल्स है। तो 18 9 एंड 6 का पहले मालूम करते हैं। सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो आपको पार्ट 3 में क्या गिवन है? 18x3z और 9xy2z और 6y z3, ठीक है। तो यहाँ पर 18 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। ये कैसे मालूम करना है? ये इस तरह ना, इस तरह आपने मालूम करना है, ठीक है। एलसीएम के जो मतलब 18 के जो फैक्टर्स हो, तो इस तरह डिवीजन के थ्रू जो है ना, आप डिवीजन मेथड से आप मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, तो यही यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह आ रहा है, सही, इस सारे लिखने हैं। और अब नेक्स्ट है 9 का 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और फिर नेक्स्ट है 3 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सही है। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया? 3 एंड 3। ओके, जो अनकॉमन है वो क्या है? वो एक है, मतलब 2 एंड 3 एंड 2, सही है। मतलब ये सारे हैं, ये है, ये है, ये सही है, ये। तो अब यहाँ पर अब इधर देखिए, इसे क्या आ रहा है? सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 6 6 3 18 18 2 36, तो 36 आ रहा है। तो आपका यहाँ पर ये एलसीएम हो गया 36। ओके, अब एलसीएम ऑफ एक्स, हाँ यहाँ पर एक्स क्यूब है और इधर एक्स है और एक्स 6 है, तो एक्स 6 हो गया। और वाई का वाई स्क्वायर है, वाई 1 है, वाई स्क्वायर। और Z 1 Z 2 Z3। और इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 36 x 6 और y स्क्वायर Z3, ठीक है। ये आ गया। अब इसी तरह यहाँ पर ये पार्ट 4 भी है, सही है। और पार्ट 4 आपने खुद करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो कि नहीं कर सकते तो मैं करवा लेता हूँ। इसको पहले साफ कर लेता हूँ। इस तरह आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है, इधर 1 है और इधर 28 है, ठीक है। जब इस तरह हो तो यहाँ पर तो 28 आ रहा है, तो 28 आपका क्या होगा? इसके फैक्टर्स, ये एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम 28 है और x के लिहाज से x1 और इधर x3, तो x3 है और ये y1 y3 y5 है और इस तरह z3 z5 और z1 तो z5। और इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 28 x क्यूब y5 z5, सही है। अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि सर आपने 28 बस डायरेक्टली लिख लिया, क्यों, कैसा है? तो इसके अगर फैक्टर्स भी मैं लिखूँ ना, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स सबको एलसीएम में मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसी वजह से सारे यही एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, सारे यही फैक्टर्स आ रहे थे। तो इसी वजह से बस मैंने डायरेक्ट 28 लिखा। अगर आप इस तरह भी लिखे ना तो यही आंसर आएगा 28, ठीक है।